उन्होंने कहा या शर्किया या गरबिया इस्लामिया इस्लामिया। जो हम लोगों को मुसलमान कहते थे आप बनाओ मकान, कल हमारा ही है, मगर हम लोग सोचते थे ये हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, मगर हमारे साथ हुआ। कश्मीर फाइल्स जो है वो कोई स्टोरी थोड़ी है, वो हमारे ऊपर बीती हुई है। ये तो हुआ है, ये आज हमारे साथ हुआ है, कल हिंदुस्तान के हर एक बच्चे पर यही होगा। ये जात पात के चक्कर में ना रहिए और ये सेकुलर के वर्ड को दबा कर दीजिए। हमने अपने पड़ोसी को देखा कुल्हाड़ी लेके, कुल्हाड़ी, सच में बता रहा हूँ मैं, कुल्हाड़ी लेके। वो मेरे साथ बहुत क्लोज था, वो भाई मेरा, जो उसके अपने सगे दोस्त थे, उन्होंने उसको मारा, उसकी लाश कभी नहीं मिली नहीं। अगर भारत की फौज को उस वक्त हाथ खुले छोड़े जाते तो शायद हम पंडितों के को जाने ना देते, लेकिन सेक्युलरिज्म के नाम पर हमको कहा गया कि आप इसमें हस्तक्षेप ना करिए। कश्मीरी हिंदू को सम्मान ये चाहिए कि हमें वापस जाना है, वन प्लेस सेटलमेंट। ये खाली कश्मीरी हिंदुओं का सवाल नहीं है, अब ये पूरे समस्त भारतवर्ष के हिंदुओं का सवाल है। अगर आज हम नहीं जागे तो हम कभी नहीं जाएंगे। आज कश्मीरियों के साथ ये हुआ, 32 साल बाद जागे हैं, कल देखिए पूरे हिंदू जाति का क्या हाल होगा। हिंदू का भी उतना ही राइट है इंडिया में, मुस्लिम का भी है, मुस्लिम का, लेकिन जिस थाली में आप खा रहे हो उस थाली में छेद क्यों कर रहे हो? नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। 19 जनवरी वो तारीख जो कभी भी कोई कश्मीरी हिंदू भुला नहीं सकता। आखिर घाटी में उस दिन उनके साथ क्या हुआ था, कश्मीरी हिंदुओं को क्यों वहां से पलायन करना पड़ा और 5 लाख हिंदू अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए क्यों मजबूर हो गए, इस पूरे मामले की रिपोर्ट ओ न्यूज़ हिंदी आपके लिए बना करके लाया है। तमाम कश्मीरी हिंदुओं के बयान इसमें शामिल हैं और हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जो आपको दिखाएगी घाटी की वो सच्चाई जो अब तक इतिहास में आपसे छुपाई गई। कश्मीर फाइल्स जो है वो कोई स्टोरी थोड़ी है, वो स्टोरी नहीं है, वो हमारे ऊपर बीती हुई है। जो लड़की है जिसको काटा गया था, जो वो नर्स थी, वो मेरे साथ पढ़ती थी, मैं उसको बचपन से जानता था। ये तो हमारे साथ बीता हुआ था, ये तो हुआ है, ये आज हमारे साथ हुआ है, कल हिंदुस्तान के हर एक बच्चे पर यही होगा। ये जात पात के चक्कर में ना रहिए और ये सेकुलर के वर्ड को दबा कर दीजिए। रातों रात मेरी माँ को मेरे भाई ने कंधे पे उठा के दूसरे सड़क पे लेकर आया और वहाँ से ट्रक में बिठा के जम्मू पहुँचाया। मेरी माँ, जो माँ मरते दम तक बोलती थी मेरा गांव वहाँ है, मेरा घर वहाँ है, मरते दम तक उसको उस घर की याद आती थी। मेरी माँ मरते दम तक बोलती थी कि मैंने उस चूल्हे को लिपाई नहीं की जब हम निकले वहाँ से, वो बर्तन वहीं पे हैं। तो उसको वो हाल था, उन्होंने जेला, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो बनाई थी प्रॉपर्टी। ये पहले से खींची पक रही थी कि हमें क्या करना है। 80 में अरब से वो लोग, उन्होंने कहा या शर्किया या गरबिया इस्लामिया इस्लामिया। ये इनका एजेंडा है कि पूरी दुनिया में चाहे मशरिक हो या मगरिब हो, ये पर्शियन वर्ड है, वहाँ सिर्फ इस्लाम ही इस्लाम होना चाहिए, बाकी कोई ज़ात नहीं होनी चाहिए। उनका एम जो था वो यही था कि हिंदू को ख़त्म करना। मेरे भाई को पीठ पे बिठा के अस्पताल ले गए, उसके अंदर बाहर आई थी, अस्पताल वालों ने इलाज नहीं किया, बोला ये काफिर है। रहने की जगह नहीं, खुले आसमान के नीचे, खाने को कुछ नहीं, और उसके बाद में कुछ लोगों का सहारा हमें मिल गया। मैं ये कह रहा हूँ कि सनातनी लोग सामने आ गए, जिनके अंदर भावना थी अपने हिंदुत्व की, अपने सनातन की, वो आगे आए। उन्होंने हमें समय समय पर अपना जितना भी योगदान उनसे हुआ उस समय उन्होंने दे दिया, जिसका हम अंदर से, क्या मैं कह रहा हूँ, नस मस्तक है और आभारी पूरे के पूरे ज़िंदगी भर, जब तक हम जिंदा है तब तक आभारी रहेंगे उसका। जब इसने फारूक अब्दुल्ला के साथ राजीव गांधी ने अकॉर्ड किया तब क्या था? क्या इनको पता नहीं था कि वहाँ पे क्या हो रहा है? ये जानते थे, मगर बेवकूफ़ हम ही लोग निकले जो हम लोगों को मुसलमान कहते थे आप बनाओ मकान, कल हमारा ही है, मगर हम लोग सोचते थे ये हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, मगर हमारे साथ हुआ। हमारे पास जो खच्चर होते थे, गाय भैंस होते, इनसे बड़े मकानों में हम रखते थे, उनको पालते थे, मगर क्या करें, हमारी बदकिस्मती है, हमारे साथ ये त्रासदी हुई। आज यार अग्निहोत्री ने ये हिम्मत की, ये दिखाने की, ये सच दिखाने की। पढ़ते थे आपस में, साथ साथ पढ़ते थे, तो उन्होंने बुलाया सोपोर पुल पे, बोला आपकी आखिरी इच्छा क्या है?
वो मेरे साथ बहुत क्लोज था वो भाई मेरा। तो आखिरी इच्छा क्या है आपकी? उसने बोला कुछ दिन मैं ही रुकूंगा, मैंने नया घर बनाया है। तो उसको गोली मारी, फिर इसको उठा के अपने साथ उसी सोपोर पुल पे लाया। अवतार कृष्ण पंडिता नाम था उसका, और उसको उसी सोपोर के पुल में मतलब गोली मार के मतलब फेंक दिया। तो वो उसकी लाश कभी नहीं मिली नहीं। जो उसके अपने सगे दोस्त थे उन्होंने उसको मारा। कश्मीरी हिंदू भिखारी नहीं है, हम भिखारी, वी आर नॉट बेगर्स। उस वक्त 1990 में बाला साहब ने हमें ऑफर दी थी, मैं आपको नेवी बम्बई में सेटल कर दूंगा, 3.5 लाख 4 लाख लोगों में सेटल कर दूंगा। लेकिन हमारे जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने बोला नहीं, हमारा कश्मीर हमारा है, हमें वापस जाना है। लेकिन हमें एक चीज़ चाहिए आपसे, जो हमारे बच्चे हैं हमें उनके लिए थोड़ा सा शिक्षा में हमारी मदद कीजिए। तो वो बाला साहब ठाकरे जी ने उसी वक्त निकाला कि हर एक टेक्निकल कॉलेज में इनको एक सीट रिजर्व किया जाए। कश्मीरी हिंदू को समान ये चाहिए कि हमें वापस जाना है, वन प्लेस सेटलमेंट। 1986 से ये पलायन हुआ। 1986 में पहला राजीव गांधी के समय, और फारूक अब्दुल्ला वाज द चीफ मिनिस्टर। 1989 में पहली जो किलिंग हुई, दैट वाज इन मार्च 1989, प्रभावती। उसके बाद सीरीज ऑफ किलिंग्स, उसके बाद उसी 1989 में अप टू दिसंबर, जिसमें नीलकंठ गंजू जो जज से जिन्होंने मकबूल भट्ट के अगेंस्ट जजमेंट दिया और उसको मारा गया, और उसकी बॉडी के जो उसके मार के उसका इर्द गिर्द उन्होंने सेलिब्रेशन की। क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि सतीश टिक्कू को अपने आप को छुपाने के लिए ड्रम में रखा, प्राइस ड्रम में, और उसको वही मारा, और उसकी बीवी को बोला गया कि आप इसको खाओ? क्या ये सच्चाई नहीं है? हम कश्मीर वापस जाएंगे, हमारे रूट्स है वहाँ, ये आज की नहीं है, पिछले 10,000 सालों से है। कश्मीर हमारा था। अगर हम आपको कश्मीर की हिस्ट्री बताएंगे तो आपको पता नहीं होगा हिस्ट्री के बारे में। आपने कभी ललिता द्वितीय मुखोपाध्याय का नाम सुना? नहीं सुना। वो राजा था कश्मीर का, और उसे पता है रूल कहाँ से किया है? कंबोज से कांधार तक, कांधार से कंबोज तक। वो ललिता द्वितीय कश्मीर का रूलर था। ये हिस्ट्री कहाँ गई? ये जो हिस्ट्री थी ये कब चेंज हो गई? 1320 में एज पर, हम तो हिंदू धर्म जो है, हम तो शरण देते हैं सबको। 1320 में कोई शरणार्थी आ गए, हम जी शरण दे दो, हम बैठेंगे। और 20 सालों में उन्होंने इतना गदर किया कि वो रूलर बन गए, उसको बोलते हैं शाह मीर। और 40 साल में हमारा पहला पलायन हुआ, यानी कि लेट 1400 और अर्ली 1500 पहला पलायन हुआ। ये पहले पड़ गई। ये तो हिस्ट्री है। अगर हिस्ट्री को आप देखेंगे, कश्मीर वाज साइबर सिटी, फर्स्ट साइबर सिटी। जो आप बोलते हैं ना सिलिकॉन सिटी, कश्मीर वाज द सिलिकॉन सिटी। कश्मीर ही एक ऐसी वैली थी जहां लोग आते थे पढ़ने के लिए। एग्जाम्पल आदि शंकराचार्य, एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। वो क्या है? वो कहाँ गई वो? और उनको भगा के, ये तो इस्लामिक जहाद था, ये 7वां था, और 8वां हम होने नहीं देंगे, क्योंकि 8वां हमारा कश्मीर हमारा है, हमारे रूट्स है, और हम वहाँ जाएंगे, लेकिन एक प्लेस सेटलमेंट, वन प्लेस सेटलमेंट। मेरा नाम तौसीफ रसूल डार है और मैं गुलमर्ग से बिलोंग करता हूँ, कश्मीर से। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुद एक मुसलमान हूँ, और मैं आज यहाँ इसलिए आया ताकि देखो जो कश्मीरी फाइल्स हैं, इसने इंडिया में पूरे देश में जो भी लोग हैं उनकी आंखें खुला दी और उनको सच्चाई का सामना कराया। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ ताकि जो हमारी कम्युनिटी, जो पंडित बरादरी है, मैं इनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ, और जो इनके साथ जेनोसाइड हुआ और उसके लिए हम आवाज़ उठाएं, और जो इनके साथ बीती उसकी हम मजम्मत करें, और जो भी कल्प्रिट्स बिहाइंड द किलिंग, बिहाइंड द जेनोसाइड ऑफ द कश्मीरी पंडित्स, उनको हम फांसी के कटघरे तक पहुँचाए। मैं कश्मीर से हूँ, मैं ग्राउंड ज़ीरो से हूँ, और हम ही इसके, मुझे लगता है, प्राइम विटनेस है कि इनके साथ क्या बीती, कैसे इनके
जो बहू बेटियाँ थे उनकी असमत रेजी की गई। आप देखिए कि जो अभी रिसेंटली कुछ साल पहले जो रसाना में एक मुस्लिम गर्ल थी आसिफा, आपने सुना होगा कि उसके साथ असमत रेजी हुई और महबूबा मुफ्ती जी ने उस टाइम सारे लोग वहाँ के निकले और एक फास्ट ट्रायल कोर्ट चलाया गया और कुछ ही महीने में उनको सज़ा दी गई जो भी कल्प्रेट्स थे। लेकिन आप देखिए जो 90 से लेके जो हमारे बिट्टा कराटी थे जो उन्होंने किलिंग की, जो यासीन मलिक थे जो वहाँ पे उन पाकिस्तान बेस्ड जहादीज है उसमें कुछ कश्मीरी मुस्लिम्स थे, इनकी बहू और बेटियों की असमत रेजी की, लेकिन अभी भी वो खुला घूम रहे हैं। मुझे लगता है इतना बड़ा कलंक है हमारी डेमोक्रेसी में और मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ और अपने गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें चाहिए जल्द से जल्द हम इस कलंक को हटाएं और कश्मीरी जो पनुन कश्मीर ने कश्मीरी जेनोसाइड की एक बिल डाली है उसकी मंजूरी दी जाए ताकि कश्मीरी जो हमारे पंडित बरादरी है इनको इंसाफ मिले। योगी जी का एक उसूल है कि कार्रवाई तुरंत होती है, वो फैसला ऑन द स्पॉट करते हैं। बुलडोजर वाली जो बात है वो कश्मीर के लोग भी हम चाहते हैं कि हुर्रियत वालों और इन जहादियों के घर पे भी बुलडोजर चले और इनको जल्द से जल्द फांसी पे लटका दिया जाए। बीइंग ए मुस्लिम हमें सच्चाई को जानना चाहिए और हमारा दीन भी कहता है अगर किसी के साथ जुल्म हो, हमारे कश्मीरी पंडित बरादरी के साथ जुल्म हो, चाहे हमें अपने मुसलमानों के साथ इनके हक के लिए फाइट करनी पड़ी और हम तैयार हैं और इनके लिए हम खड़े हैं शाना बशाना। उस वक़्त जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट थी फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की, वो तो हाथ खड़े करके बैठ गई थी कि ये हमारे बिल्कुल हम कुछ नहीं कर सकते, किसी को नहीं बचा सकते। और उस वक़्त जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो प्लान बना रही थी कि ये कश्मीरी पंडित तो कबाब में हड्डी हैं, इनको निकाल के बाहर किया जाए और हम जो है टेररिस्ट ग्रुप से डायरेक्ट बात करें, उनको हैंड ओवर करें ताकि अमेरिका हमसे खुश हो जाए। और उनकी खुशी के लिए तलवे चाटने वाले यहाँ लाइन लगा के पड़े थे। अगर भारत की फ़ौज को उस वक़्त हाथ खुले छोड़े जाते तो शायद हम पंडितों को जाने ना देते, शायद पंडित ऐसे माहौल क्रिएट होता कि वो वापस आ सकते थे। लेकिन सेक्युलरिज्म के नाम पर हमको कहा गया कि आप इसमें हस्तक्षेप ना करिए और ये मजाक किया गया कि ये तो माइग्रेंट्स हैं, ये तो रेफ्यूजी हैं ही नहीं। मतलब एक तो आपने ऐसा माहौल पैदा किया जिसमें कि खुली छूट टेररिस्ट को मिले मारकाट करने की, लोगों को खदेड़ के भगाने की, ऊपर से आपने बचाव के लिए कुछ नहीं किया और सोने पे सुहागा आप अब उनका मजाक उड़ाने में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट उस समय की लग गई। जहाँ पे रेप हुआ, टॉर्चर हुआ, मर्डर हुआ, 5 से 6 लाख लोगों को घर से बेघर किया गया, खदेड़ा गया, 30 साल से वो सड़ रहे हैं। आज आपके चैनल के माध्यम के द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ, ये खाली कश्मीरी हिंदुओं का सवाल नहीं है, अब ये पूरे समस्त भारतवर्ष के हिंदुओं का सवाल है। अगर आज हम नहीं जागे तो हम कभी नहीं जाएंगे। आज कश्मीरियों के साथ ये हुआ, 32 साल बाद जागे हैं, कल देखिए पूरे हिंदू जाति का क्या हाल हो। हमने रात का खाना बनाया था वो एज इट इज़ रहा वहीं पे कश्मीर में। हाँ, रात का खाना बनाया था, हम 1-1.5 घंटे में निकल गए। अगर हम उधर होते उस टाइम नहीं निकले होते, मे भी आज मैं आपके सामने भी नहीं होता। दिसंबर, जनवरी, मार्च में हम निकले थे। उस टाइम बीच में कॉल आ गई कि लूट है। सोपर की बात कर रहा हूँ। हमने अपने पड़ोसी को देखा कुल्हाड़ी लेके, कुल्हाड़ी, सच में बता रहा हूँ मैं, कुल्हाड़ी लेके। हिंदू का भी उतना ही राइट है इंडिया में, मुस्लिम का भी है, मुस्लिम का। लेकिन जिस थाली में आप खा रहे हो उस थाली में छेद क्यों कर रहे हो? कश्मीरी हिंदू वो है कि जिसने अपने बलबूते पर आज के डेट में 32 साल अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के उससे भी बढ़िया बना दिया। हमारे IAS भी है, हमारे रिसर्चर भी है, हमारे साइंटिस्ट भी है, हमारे डॉक्टर्स भी है। ये हमने किया, हमने बंदूक उनको हाथ में नहीं दिया, हमने उनको कलम हाथ में दिया।